हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से। यहाँ पे सुपरवाइजर के साथ साथ आपका जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है। आपको बता दें, जो एज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। इसके सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसको आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आएंगी वो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछेगा। लेकिन चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या खास है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है नासिक की तरफ से। नासिक में जो करेंसी नोट प्रेस है उसकी तरफ से यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की। यदि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो जो आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है वो 26 तारीख से हो जाएगा, यानी 26 नवंबर से। और जो इसका फाइनल सबमिशन है वो आपका 16 दिसंबर रखा गया है। एग्जामिनेशन आपका फरवरी, जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्जामिनेशन हो जाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कितनी फी आपकी लगने वाली है, यानी एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जो जनरल से हैं, ओबीसी से, उन्हें 600 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी के लिए यहाँ 200 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट मोड है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन ही इसकी जो पेमेंट है वो आप लोग कर सकेंगे। बात करते हैं एज के। एज की बात करते हैं तो सुपरवाइजर के यहाँ पे 18 से 30 वर्ष एज है, वहीं जूनियर टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 वर्ष है। इसके बीच में यदि आपका एज है आता है तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को हो गया, एससी को हो गया, एसटी को हो गया, वो सभी एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, वो भी जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कितनी वैकेंसीज आपके लिए रहने वाली है। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं सुपरवाइजर, यदि हम लोग प्रिंटिंग की बात करें तो यहाँ 10 सीट आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिकल से आपको 2 सीट, वहीं इलेक्ट्रॉनिक से 2 सीट, मैकेनिकल से 2 सीट, वहीं एयर कंडीशन से आपको यहाँ 1 सीट देखने को मिलेगी। वहीं इन्वायरमेंट से बात करते हैं तो 1 सीट, वहीं सुपरवाइजर आईटी से कहते हैं तो 4 पोस्ट, वहीं जूनियर टेक्नीशियन की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा 103 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टोटल करने पर 125 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो हमें यहाँ से मालूम चलने वाली है। तो देखिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहां पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यदि हम लोग सैलरी की बात करते हैं, जो प्रिंटिंग सैलरी वाले हैं उन्हें 27,000 से लेकर 95,000 के बीच में सैलरी देखने को मिलेगा। और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जिसमें से यदि बात करते हैं, यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या बीटेक किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग सुपरवाइजर की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ पर भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर की बात करते हैं तो यहाँ भी आपने यदि डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीटेक किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए, तो यहाँ से पर भी आपने यदि डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में या फिर डिग्री आपने प्राप्त किया है बीटेक की इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एयर कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर भी यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सुपरवाइजर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन्वायरमेंट में या फिर आपने बीटेक किया हुआ है इंजीनियरिंग इन इन्वायरमेंट, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सुपरवाइजर के लिए, जो आईटी के लिए है उनके लिए, यदि आपने डिप्लोमा किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने बीटेक किया हुआ है आईटी सेक्टर में या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 18 से 30 होने वाला है। सभी एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और सभी का सैलरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 27,000 से लेकर 95,910 रुपए के बीच में रहने वाला है। साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कैटेगरी वाइज आप लोग सभी सीटों को देख सकते हैं, किसकी कैटेगरी कितनी वाइज है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए। लेवल 1 की यहाँ सैलरी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, जो आपका सैलरी होने वाला है वो 18,000 से लेकर 67,000 के बीच में होने वाला है। जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, इसका सर्टिफिकेट है आपका आपका यदि मशीन में मिल्डिंग में हो या फिर लेटर प्रेसिंग मशीन में हो या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग में हो या प्लेट मेकिंग में, इलेक्ट्रो प्लेटिंग में या फुल टाइम आईटीआई प्लेट मेकर कम इम्प्लोस्टर, उसी के साथ साथ हैंड कंपोजिंग में यदि आपने आईटीआई का डिग्री लिया हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर
आपने डिप्लोमा किया हुआ है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि हम लोग जनरल की सीट करते हैं तो 43 सीट है, वहीं ओबीसी से 28 सीट देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस से 10 सीट, एससी से 15 सीट, वहीं एसटी से 7 सीट आपको देखने को मिलेंगी। 103 पोस्ट आपको यहाँ पे होने वाला है। जो भी एग्जामिनेशन है आपका जनवरी फरवरी में आपका हो जाने वाला है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके आधार पे ही बनने वाला है। जैसे इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। फिर भी यदि हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जो नॉर्मल सभी एग्जामिनेशन का सिलेबस रहता है, जैसे कि मैथ्स रहता है उससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा, साथ ही में जो आपका इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है, ये तो रहने ही वाला है। साथ ही साथ में जो कोर सब्जेक्ट रहते हैं शायद उससे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यदि जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो आपको यहाँ प्लेट मेकिंग से, यहाँ पे जो लेटर प्रिंसिंग है इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं जो आपका यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से है तो उन्हें जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट है उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी हमें वेट करना होगा, जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकलने वाला है 26 तारीख को, तो वैसे ही मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में डिटेल से आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तब तक आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि इसके बारे में जैसी कुछ नोटिस आने आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही साथ में यदि आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो आप लोग वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।